कि अपने घर का बच्चा, अपने देश का बच्चा जब एल्ब्रूस पर्वत पर भारत का तिरंगा फहराएगा, उनकी छाती कितनी चौड़ी हो जाएगी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है सर? नागेश्वर मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इतने जो भी लोग आए सम्मान में, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूँ जो कि इतनी संख्या में आए। सभी दूर से लोग भी आए, समर्थन किया, सहयोग किया, और भी आने वाले समय में भी सहयोग करने के लिए रेडी हैं। और हम सभी के खुशी का पल है। हम सब लोग जो है अभी खुशी के माहौल में हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, क्या आपने कभी सोचा था कि जो है पर्वत है जी रूस में, यूरोप पर्वत, क्या आपने सोचा था कि वहां पहुंच पाएंगे? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन इनका सपना था, तो उस सपने को लेकर के हमने रात दिन एक मेहनत किया, बहुत ही प्रयास किया। लगभग 4-5 साल से इधर उधर भटक रहे थे, कहीं डीएम के पास, कहीं एसडीएम के पास, कहीं सीएम के साथ, कहीं विधायक के पास। दौड़ना हमने बंद नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन हम दौड़ते रहे बराबर कंटिन्यू। अभी भी हम दौड़ रहे हैं और बाकी प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही हमको प्रेरणा दी कि तुम पीछे मत हटना, मुड़कर पीछे मत देखना, तुम चलते रहोगे तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। लगभग 5 साल पहले ये इनका मिशन जो था, इन्होंने सपना देखा था, उस मिशन को लेकर के हम बाकायदा इनके लिए रात दिन मेहनत करते रहे, 24 घंटे इधर से उधर से, जहाँ से भी जानकारी मिली अन्य अन्य प्रदेशों में इनको भेजा, और भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जो एवरेस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है इन्होंने, और वहीं से इनको प्रेरणा मिली है और आगे के लिए इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं और इनसे लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज जो है वो एल्ब्रूस पर्वत पर जा रहे हैं, उनके विषय में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या? मैं पुनीत मिश्रा, समाज सेवी के तौर पर यहाँ फील्ड में वर्क करता हूँ। लोगों की सहयोग की अपेक्षा और कामनाओं के साथ में अभिनीत मौर्य एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये वो नंबरी सिक्का है आज भी, और आगे ये क्या बनेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, हम सभी जानते भी हैं। ये वो व्यक्ति है जो एक दिन गिनीज बुक ही नहीं, मुझे लग रहा है कि विदेशों से लोग अभिनीत को ढूंढते हुए इस छोटे से गांव 860 में आएंगे, क्योंकि अभिनीत ऐसे कार्य कर रहा है। वास्तव में अगर अभिनीत का मतलब और अर्थ निकाला जाए तो उससे भी ज़्यादा बेहतर रास्ते पर अभिनीत है। हमारे देश की आन बान शान तिरंगे को ले जा करके उन चोटियों पर फहराने का काम कर रहे हैं जहां शायद कोई आम युवा न पहुंच पाए, और देश भारत और छोटे से गांव का नाम मशहूर न हो पाए। अभिनीत के बारे में अधिक बोलना भी एक प्रकार की बेईमानी होगी। अभिनीत वास्तव में मैंने अभी तक सुना ही था, लेकिन जब सच में मैंने उसकी सोच और उसके हृदय में उतर करके समझने का प्रयास किया, तो ये वो ज्वालामुखी है जो वास्तव में ऊंची पहाड़ की चोटियों को इन्होंने फतह किया है और तिरंगा फहराने का कार्य किया है, हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि अभिनीत एक दिन देश ही नहीं विदेश के लोग भी ढूंढेंगे कि ये चेहरा कौन सा है, एक बार इससे मिल लिया जाए, ये कौन सी हस्ती है। हम सब के लिए बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है, हम सभी का और ज़्यादा हृदय गदगद हो जाता है जब इनकी तैयारियों को देखते हैं और उन दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने के उन इरादों को जब हम इनके देखते हैं, इनके हौसलों को देखते हैं, तो एक और पर लगाने का प्रयास करते हैं। जी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके विषय में क्या सोचते हैं। आज काफी सब लोग खुश नजर आ रहे हैं कि आज अपने देश का एक व्यक्ति जो जा रहा है एल्ब्रूस पर्वत पर तिरंगा फहराने। जब देश में तिरंगा फहरता है तब छाती चौड़ी हो जाती है, जब विदेश में तिरंगा फहरेगा तब कितनी छाती चौड़ी हो जाएगी। सर, बताइए आपका नाम क्या? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने अपना कीमती समय जाया करके इस देशभक्ति और राष्ट्र हित में इस बच्चे के लिए आपने, मीडिया बंधु को सभी का स्वागत करता हूं कि आपने समय दिया है। दूसरी बात है, अभिनीत के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा, और अभिनीत के लिए हमारी सभी लोगों की तरफ से इसको आशीर्वाद है कि बच्चा ऐसे ही चोटियों को फतेह करता रहे और देश का नाम ऊंचा करते रहे, और इसका जब ये नाम रोशन होगा तो अपना ऑटोमेटिक होगा। और यही हम लोग अपने भारतवासी हैं, और भारत राष्ट्र का नाम ऊंचा हो इससे
खुशी हम लोगों को और क्या सर ज्यादा हो सकती हाँ, है। सही बात। इस बात को आप मानते हैं? जनपद का पहला व्यक्ति जनपद का अभी तक कोई पर्वतारोही नहीं बना। जी जी जी। हम लोगों को इतना फक्र है कि ये जनपद में अन्य युवा क्यों नहीं निकले, जिनके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा होती, कोई ऐसी उमंग होती कि वो पर्वतारोही बनेंगे। अन्य अन्य देश से, अन्य अन्य गांव से, जिलों से, जनपदों से लोग निकलते चले गए, बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह करते चले गए, गिनीज बुक जैसी बुक में दर्ज होते चले गए। अब तक युवा क्यों नहीं? लेकिन हाँ, अभिनीत के निकलने से एक ऐसी उम्मीद हम सभी के मन में जगी है कि अब युवा निकलेंगे, उनके लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत अभिनीत बनकर के उभरने जा रहा है कि अब युवा निकलेंगे। और जिला हरदोई जो हमारा है, यहाँ के हर गांव से अभिनीत ही हर एक अभिनीत को पैदा करने का प्रयास कर रहा है और हर क्षण उसी प्रयास में अपने समय को जाया कर रहा है। लेकिन अफसोस, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसा उचित बेहतर प्रबंध नहीं किया कि इस बच्चे का और हौसला बढ़ता। ये अफसोस की बात है। यहाँ जिम्मेदार नहीं है सरकारी, जो हमारे जनपद हरदोई या उत्तर प्रदेश के किसी महकमे से जुड़े होते, मैं उनसे पूछता एक बार कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल रहा है, जो व्यक्ति जनपद हरदोई के जिलाधिकारी से मिल रहा है और उसी व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है बड़े बड़े कलेक्टर जैसे ऑफिसों में, और बताया जा रहा है, लिखित रूप में दिया जा रहा है, अखबारों में डंका बजाया जा रहा है, और वही व्यक्ति शौर्य को बनाए रखने के लिए तिरंगा लेकर के जा रहा है, और उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार से नहीं। भाई धन्यवाद, वाह मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, हम तो बड़ा दुखी हैं तुम्हारे कर्मन तेरे। ऐसे जिले से निकला एक व्यक्ति, डीएम ने भी तो लिख करके दिया होगा मुख्यमंत्री को कि जनपद हरदोई का इकलौता है। डीएम स्वयं बोल रहे हैं सभी सोशल साइट्स पर कि जनपद हरदोई का इकलौता व्यक्ति पर्वतारोही, और उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं। हम तो इस सिस्टम को धन्यवाद करते हैं, अब शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से सिस्टम अपनी नाकामियों को दिखा करके, आर्थिक सहयोग न करके किसी युवाओं के या बेरोजगार युवाओं के मनोबल को बेहतर नहीं बना सकता, तो फिर मुझे लग रहा है कि अभिनीत जैसे अन्य लोग पैदा होने कम हो जाएंगे। नहीं, क्या इसका जो जवाब है क्या 2024 में दिया जाएगा? नहीं, जैसे आपने सरकार पे आरोप लगाए हैं, क्या 24 में होगा इसका जवाब? नहीं भाई साहब, यहाँ तो सैकड़ों हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, ये सब गार्जियन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभिनीत बनने जा रहा है, जो जिसको विश्व में जिसका नाम होगा, भारत में जिसका नाम है, और उसके लिए जब सरकार बेहतर रूप से नहीं सोच पा रही है, तो ये बुजुर्ग तो बेहतर रूप से सरकार के लिए तो सोचेंगे ही आने वाले समय में। हालांकि मैं राजनीतिक माहौल से इस बात को जोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो बच्चा किसी और प्लानिंग में है। हालांकि हम लोग फंडिंग करके उनकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सरकार अपनी बैठे रहे कोने में, क्यों? अभिनीत मौर्य जिंदाबाद, अभिनीत मौर्य जिंदाबाद, अभिनीत मौर्य जिंदाबाद। हम सब उसके साथ में हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। फंडिंग ही नहीं, व्यवस्थाएं ही नहीं, हम लोगों को फक्र है कि वो हमारे बीच से निकला, उसे पर्वतारोही नाम मिला। इस पर्वतारोही को हम और आगे बढ़ा करके अपनी व्यवस्थाओं के साथ में, अगर सरकारी सिस्टम नहीं करना चाहता या नहीं करता या लेट करता है, हम इसे और भी आगे बढ़ा करके इसका उत्साहवर्धन करके उस जगह पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जिस जगह पर हर युवा की धड़कन धड़के और वो भी चाहे कि मैं वहां पहुंच जाऊं। जी जी जी, धन्यवाद। दोस्तों, समस्या ये है कि सरकार जो यहाँ क्षेत्र है हरदोई जिले का बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने लोगों ने देखा होगा कि बता रहे हैं, खुला कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता सरकार के प्रति से बिल्कुल नहीं दी जाए, मगर समाज से भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की है, तब जाके आज एल्ब्रूस पर्वत पर जाने के, तिरंगा फहराने के लिए तैयार हो पाए हैं। और इसके अलावा सरकार अगर इनकी मदद नहीं कर सकती तो इन पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध भी न लगाए, ये हमारा मानना है। और हमारी तरफ से मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई और इनकी यात्रा मंगल में हो। नमस्कार।